हाँ जी, मैं सुरेंद्र गोदारा, जिला श्री गंगानगर, मदेरा गांव में मेरा ये चक है 1 एच बड़ा। इसमें 25 बीघा का मेरा किन्नू आंवला का और ये बगीचा है। तो मैं जीरो बजट कुदरती खेती कर रहा हूँ, पिछले 10 साल से ये अपनाया हुआ है, सुभाष पालेकर सर से सुना। तो किसान ये पूछता है कि भी जब हमने खेतीबाड़ी करते हैं यूरिया नहीं डालनी तो क्या डालें, डीएपी नहीं डालनी तो क्या डालें, फास्फोरस की पूर्ति कैसे होगी, हमने पोटास नहीं डालनी तो क्या डालें, हमने इंसेक्टिसाइड नहीं स्प्रे करनी कीड़े मारने के लिए रोकने के लिए तो क्या करें, हमने पेस्टिसाइड नहीं डालना बंद कर दिया तो क्या डालें। वो ये सवाल है, गोबर की खाद भी नहीं डालनी तो फिर ये भूमि की उपजाऊ शक्ति कैसे बढ़ेगी, भूमि का ये संरचना का सुधार कैसे होगा। पालेकर सर ने हमें समझाया बताया कि आपको गोबर की खाद ट्राली भर भर के नहीं डालनी गाड़ी, हमने क्या करना है गोबर की का कल्चर बना के और मिट्टी में डालना है। ये मेरे लिए एक बड़ा मौलिक सिद्धांत बन गया कि गोबर लाए थोड़ा सा जितना मिल सका 5-10 किलो एक दिन का देसी गाय का, और उसको ड्रम में डाला, उसमें थोड़ा गुड़ डाला, थोड़ा बेसन डाला, थोड़े और तरीके के मिट्टी के जीवाणु डाले, उपजाऊ बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी या जो अपने वाटर कोर्स खाले के आसपास की ऐसी मिट्टी, और उसको मल्टीप्लाई कर लिया। पालेकर सर ने यह समझाया भी गुड़ डालने से जीवाणु जागते हैं, बढ़ते नहीं है, बेसन डालने से वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं। और वो क्या हुआ 10 किलो 1 बीघा के लिए या 1 एकड़ के लिए 1.5 बीघा के लिए पर्याप्त है। और इसका जब मैंने अपनाया तो रिजल्ट भी तुरंत मिला। लेकिन किसान साथियों को थोड़ा सा ये कम नहीं है डोज या ये करें कुछ और करें, तो एक बड़ा तो प्रश्न ये था और इसका उत्तर ये है भी आपने कल्चर करना है ना कि उसको करना। वजह क्या है भी मिट्टी में सभी तरीके के तत्व हैं लेकिन वो उपलब्ध अवस्था में नहीं है, पौधा उसको ले नहीं सकता, उनका वो अपटेक हो नहीं सकता। कारण क्या है कि भी वो एक अणु के रूप में नहीं है, पानी में घुलनशील नहीं है, वाटर सोल्यूबल नहीं है। तो पालेकर सर ने ये समझाया कि जब जीवाणु मिट्टी में है वो उस तत्व को जिंक है, फेरस है, लोहा है, जो भी है तत्व, फास्फोरस है, उनको वो खा के और डिकम्पोज करके और घुलनशील अवस्था में छोड़ देते हैं। पानी के साथ जड़ें उसको घुलनशील अवस्था में ले लेती है। और जो तो ये पत्तों में आप देखें भी किसी तरीके की डेफिशिएंसी नहीं है। क्यों नहीं है कि पौधे को जितने 16 सूक्ष्म तत्व हैं वो सारे घुलनशील अवस्था में आ गए। उनको घुलनशील किसने किया? सूक्ष्म जीवाणुओं ने। लाभदायक कोटि कोटि करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु हैं, उन्होंने उपलब्ध अवस्था में कर दिया। मिट्टी में पर्याप्त है, ऊपर से जिंक डालने की जरूरत नहीं है, ऊपर से फास्फोरस डालने की जरूरत नहीं है। और तो ये 2-3 तरीके की बातें मुझे समझ में आई। रोगों से कैसे बचेंगे? रोगों से जब बचेगा पौधा जब स्वस्थ है तो उसको नहीं है। तो ये एक पैमाना है कि भी जैसे मेरे ये 25 बीघा बाग है, ऐसे ही बगल में मेरे भाई साहब का भी ऐसे ही किन्नू का ओरचार्ड है। तो उनके पौधे जल रहे हैं, वो बड़े परेशान भी हैं और उन्होंने ये विधि नहीं अपनाई। मुझसे पहले भी उनको ये पता था लेकिन वो उनके दिल में ये कमजोरी है कि भी नुकसान हो जाएगा, और नुकसान काफ़ी हो गया। तो जो मैंने उत्पादन लिया कम खर्चे में, उन्होंने खर्चा उनका कई गुना है और उत्पादन इससे कम है। क्वालिटी जो है सबसे बड़ा जो इसका मुझे देखने में मिला, जो रिजल्ट या रिजल्ट ही बोलेंगे परिणाम, वो निकला कि जो ये किन्नू है इस जैसा किन्नू 150 किलोमीटर में कहीं नहीं है। इसकी खुशबू, इसकी क्वालिटी, इसका स्वाद, टेस्ट, और ये लंबे समय तक सड़ता गलता नहीं है। चाहे कहीं दक्षिण तक ये जाता है, जब ये दिल्ली मार्केट में बिकने जाता है तो वहाँ से फ़ोन आता है भी ये बेस्ट क्वालिटी का किन्नू है, ऐसा और कितनी गाड़ी मिल सकता है। ये मेरे लिए पालेकर सर की ये जीरो बजट खेती अपनाई, उसके बाद ये सबसे पहले देखने को मिला। ये कंपटीशन के ज़माने में अगर मंदी आ गई और किन्नू का रेट जैसे आज 20 रुपये है, अगर मैं 18 रुपये बेचता हूँ तो भी मुझे नुकसान नहीं है, 15 रुपये बेचूँ नुकसान नहीं है। कारण क्या हो गया, मेरा खर्चा कम हो गया। मेरे पास इसमें ना ट्रैक्टर है ना इसमें कोई साधन है। हाँ, ये अभी 2 मजदूर हैं, 2 मजदूर भी ज़्यादा है, इनको तो रखना पड़ता है क्योंकि ये संभालना पड़ता है इसको, ये रहने के लिए ऐसे, और बाग को संभालने की ज़रूरत नहीं है। ये विधा का प्रचार करने की ज़रूरत है कि भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो।
तो ये एक तो किसान साथियों का मेरा ये संदेश है कि ये आसान बहुत है, सिर्फ सोचने की या निश्चय करने की ही ज़रूरत है, देरी इसमें कुछ नहीं है, इसको तुरंत अपनाया जा सकता है। कारण क्या है कि भी जैसे हम एक ट्रैक छोड़ के दूसरे ट्रैक पे आते हैं, शिफ्ट करना पड़ता है, इसमें शिफ्ट कुछ नहीं करना, हमें गलतियों को बंद करना है, हमने गलत आचरण को कम करना है। तो बालेकर सर ने कहा आपको केंचुए लाने की जरूरत नहीं है, जैसे खरपतवार अपने आप होगा, ये हो गया। हम अनुकूल अगर अवस्था आ जाती है तो मित्र कीट आ जाएंगे, हमने प्रतिकूल अवस्था पैदा की तो केंचुए मर गए, हमने प्रतिकूल अवस्था पैदा की तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म हुई, संरचना बिगड़ी, पौधे के लिए वो एक मुश्किल स्थिति पैदा हुई। मुझे ये समझ में आया, अब पालेकर सर ने कहा भी अनुकूल अवस्था अपने आप आएगी, आपने करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रतिकूल परिस्थितियों को बंद कर दो, प्रतिकूल कार्यवाहियां अपनी बंद कर दो, आपके हाथ में यही है। ये जो पेड़ों के नीचे की जो मिट्टी है जी, ये बिना वो खुरपी से गोड़े गए, ये नरम है, ये हाथों से ये जा सकती है, ये बिल्कुल पोली है, भुरभुरी उपजाऊ, ये इसको खुरपी से खोदी निकालने की जरूरत नहीं है। ये सारे बाग में ऐसे मिट्टी नरम हो गई, पोली कहते हैं जैसे। और ये सब कितने समय में बदलाव हुआ, मतलब ये पहले ऐसा नहीं? जीवामृत डालते ही हो जाता है। एक इसमें घास वगैरह निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पहले खोदी निकालते थे खुरपी से, लेबर लगाते थे और परेशान होते थे, ये अब वो छोड़ दिया, जो भी डाला ही नहीं। इसमें पोटास कब डाला, 16 सूक्ष्म तत्व होते हैं एक पौधे को देने के लिए, 2-3 उसमें है NPK नाइट्रोजन का, ये जैसे अपने ऑक्सीजन लेते हैं ये नाइट्रोजन लेता है, नाइट्रोजन की कमी दिखाई देती है, लेकिन और भी बहुत कुछ ऐसे होते हैं, फास्फोरस, लोहा, आपके कॉपर, आयरन वगैरह। तो वैज्ञानिक आके पहले कहते थे जी इसमें क्या करो आप, इसमें जिंक की कमी है तो जिंक डालो, हम डालते जिंक। अब इसमें डेफिशिएंसी कोई नहीं है, वैज्ञानिक ये कहता है भी जिंक कितना डाला, ये बिल्कुल हरे पत्ते, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है किसी तरीके। ये जो फेंसिंग है, फेंसिंग के बाद आंवले की 2 लाइन, उसके बाद किन्नू शुरू हुआ, तो ये एक इसको बफर जोन बोलते हैं। ये बाहर की जो इधर की पेस्टिसाइड आंधी को भी रोकती है, गर्म हवा को रोकती है और धूल मिट्टी को, और जो उधर पेस्टिसाइड और वगैरह वो स्प्रे करते हैं उसको ये यहाँ तक आने से रोकती है, इसलिए ये किन्नू जो है वो ऑर्गेनिक किन्नू बना रह गया। तो ये कम से कम दूरी जो है दूसरे खेत से इतनी दूर है कि भी इधर तक इस पे कोई नुकसान नहीं होता, समझा सके। तो मेरा किसान साथियों से ये कहना है भी कैसे भी हो, सुभाष पालेकर सर की वर्कशॉप पूरी वो अटेंड करें, 6 दिन वाली, 7 दिन वाली, 5 दिन वाली। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि अगर आय किसानों की दुगनी करनी है, कभी भी करनी हो 21 में भी, तो पालेकर सर की जो खेती है, सुभाष पालेकर कुदरती खेती अपनाने से दुगनी नहीं, तिगनी, 4 गुनी खेती संभव है। तो मैंने अपने जो मेरे क्षमता में था अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास किया। अब ये मेरी बात अगर किसान साथियों तक पहुंचेगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम।